अच्छा सर, ये एक डिजास्टर है, ये डिजास्टर जो है ना, मैं आपको बताऊं, ये मॉर्गन ग्रेनफेल एक बैंक था, यूके का बैंक था, यूके का सबसे बड़ा बैंक था। 151 साल ये बैंक चलता रहा। सबसे बड़ा फाइनेंशियल जो एक इंस्टीट्यूट था यूके का वो ये था, मॉर्गन ग्रेनफेल। लेकिन आप में से कोई बंदा इसका नाम नहीं जानता, इसका नाम नहीं जानता। आपने कभी नाम सुना है? ये 151 साल। देखिए 1989 को ये खत्म हुआ, बंद हुआ, ठीक है ना सर। उससे 151 साल से ये पूरे यूके की इकॉनमी चला रहा था। यानी सारे बैंक जो यूके के थे वो इसकी वजह से थे। ये एक बाप था बैंकों का, बाप था फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स का। 151 साल बाद ये अचानक खत्म हो गया। और जब खत्म हुआ ना तो इसकी पूरी एक स्टोरी बन गई कि खत्म कैसे हो गया, इतना बड़ा इंस्टीट्यूट वो खत्म कैसे हो गया भाई। ऐसे जैसे पिरामिड टूट जाए, पिरामिड बने हो ना इजिप्ट के अंदर, दुनिया कहते 5,000 साल पुराना एक इंफ्रास्ट्रक्चर है जो आज तक गिरा ही नहीं, सुबह उठे खत्म हो जाए। तो आखिर वो एक केस स्टडी बनेगा ना जी कि 5,500 साल में उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन एक सुबह उठे तो गायब हो गया। तो ये जो मॉर्गन ग्रेनफेल है ना जन, ये एक पूरी कहानी बन गया हुआ है इस वक्त। इस पर बड़ी रिसर्च की गई है कि आखिर इसके अंदर हुआ क्या था। पता ही चला कि ठीक ठाक चल रहा था ये, चलते चलते अचानक इन्होंने कहा कि यार हम एलीट है, हमारे जो मुलाजिम है वो भी एलीट होने चाहिए। तो उन्होंने जो हेड हंटिंग की वो उन्होंने एलीट्स की करनी शुरू कर दी। तो दो बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं उनके यूके के अंदर, अगर आप जाएं तो एक जो है वो हैरो है, हैरो कॉलेज है, यहाँ से चर्चिल निकला। चर्चिल का एक आर्टिकल भी था, फर्स्ट ईयर एट हैरो। हैरो एक स्कूल है, हैरो एक स्कूल है जो एलीट्स फैमिली का स्कूल है, जैसे कि एचिसन है हमारा, ठीक है ना, या सादक पब्लिक है एलीट का। सेम इसी तरह हैरो एक एलीट का कॉलेज है, स्कूल है जो यूके के अंदर है। हैरो पूरा एक शहर का नाम है, लंदन से थोड़ा सा बाहर है। तो फर्स्ट ईयर एट हैरो अगर आप पढ़ेंगे ना, चर्चिल का एक आर्टिकल है, बड़ा मजे का, अगर पढ़ने का थोड़ा सा है तो जरूर पढ़ें उसको। तो हैरो एक, और उसके साथ साथ ना ट्रिनिटी कॉलेज है ऑक्सफोर्ड का, ठीक है। ऑक्सफोर्ड में अगर जाएंगे ना, एक ट्रिनिटी बेसिकली चर्च का नाम है जहाँ पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की इब्तदाई ज़िंदगी गुजरी थी। ट्रिनिटी उसको चर्च कहते हैं। तो उससे एक ट्रिनिटी कॉलेज बना हुआ है, क्योंकि पादरियों ने बनाया था तो उन्होंने नाम इसका ट्रिनिटी रखा। ये बड़ा एलीट है ऑक्सफोर्ड का। और उसके अलावा कैम्ब्रिज जो बहुत, ठीक है ना जी। तो ऑक्सफोर्ड बड़ी यूनिवर्सिटी है, कैम्ब्रिज बड़ी यूनिवर्सिटी। इनने किया ये कि इन्होंने कहा जी हमारे पास ना लोग प्रेस्टिजियस होने चाहिए, बड़ी फैमिलीज़ के, जो हैरो से पढ़े हुए हों, जो कैम्ब्रिज से पढ़े हों, जो ऑक्सफोर्ड से पढ़े हों। तो इन्होंने इस तरह किया कि जो टॉप मैनेजमेंट थी सारी की सारी वो रख ली। अच्छा, वो जो लोग थे और एरिस्टोक्रेट्स थे, वो तो कभी किसी से हाथ नहीं मिलाते होते थे। जब हाथ मिलाना होता था, ग्लव्स पहनते थे सफ़ेद रंग के, और लोगों से दूर रहते थे। वो पूरी ज़िंदगी उनकी ग्रोथ ही हुई थी, एलीट थे ना जी, नवाब थे। अब नवाबों का क्या काम कि वो बैंक के अंदर टके टके के लोगों से बात करें। तो टके टके के लोगों से तो उन्होंने बात नहीं करनी, वो तो बड़े बड़े जागीरदार थे। अच्छा, वो जब रखे ना उन्होंने तो 1.5 साल लगा जी इनको बर्बाद होने में। क्यों? टॉप मैनेजमेंट ऐसी थी, किसी के साथ बात ही नहीं करती थी। वो सुबह आते थे, 4 लोग उनके पहले पहुंच जाते थे, एसी ऑन कर देते थे, हीटर ऑन कर देते थे, दरवाजे के ऊपर दरबान खड़े थे, अपने उनके शेफ थे जो उनके लिए चाय बनाते थे। उन्होंने तय करना होता था दिन में कि 2 बंदों से किन से मिलना है, और ऐसा बंदा होना चाहिए जिसकी फैमिली बैकग्राउंड बड़ा अच्छा, जो हैरो का पढ़ा हो, ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हो, कैम्ब्रिज का पढ़ा हो। ये ना हो कि ऐसे लुदर सा आ जाए, मेरी अपनी लैंग्वेज ख़राब हो जाए, ठीक है। फिर 1.5 घंटे बाद उठना होता था उन्होंने, फिर चाय पीनी होती थी, फिर एक रेस्ट रूम था जहाँ पे आकर उन्होंने सोना होता था। शाम को उन्होंने पार्टियाँ करनी होती थी, रात को उन्होंने सो जाना होता था लेट, अगले दिन 10 बजे उठना होता था। तो वो पूरा स्ट्रक्चर ही मुख्तलिफ था। अच्छा, उसके मुकाबले में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट था, बैंक था। अब बैंक में तो और तरह के काम होते हैं। तो एक गलती जो थी ना गलत लोगों को हायर करने की, वो 151 साल का है, 151 ईयर का इंस्टीट्यूट, जो यूके का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट था, जिसने बैंक पैदा किए थे, जिसको फादर ऑफ बैंक्स कहते हैं, कोलैप्स कर गए और आज उसका नाम भी नहीं है। और उसको खरीद लिया डच बैंक ने। और डच बैंक ने कब खरीदा? 1989। वो एक दूसरा बैंक, छोटा सा बैंक एमएस साहब, उसको खरीद लिया, क्योंकि उसकी वजह यह है कि उसके एम्प्लॉइज अच्छे थे डच बैंक के। वो उनके पास एरिस्टोक्रेट्स नहीं थे, कैम्ब्रिज के लोग नहीं थे, उनके पास अच्छे एम्प्लॉय थे जो काम करते थे। तो जो काम करने वाला बंदा था, काम करने वाला बैंक था, उसने
उसको खरीद ले जो 151 साल का या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट था, बड़ा इंस्टीट्यूट था। तो फिर इस दोनों में से कामयाब कौन हुआ बताएं जरा? डॉइचे बैंक। छोटा सा, छोटा मुल्क, छोटा सा बैंक, उसने इनको खरीद लिया। उन्होंने कहा लो जी आ जाओ मेरा पुत्र, तुम नहीं काम कर सकते, ठीक है ना। तो ये कैसे किया गया सर यही तो इशू है कि कैसे किया गया। ये है जी कैसे किया गया। ये जो कैसे होना ना, ये बड़ा जरूरत। ये एक बंदा है जी जिसने ये स्टारबक्स बनाया है, वो ये कहता है कि याद रखो कि डोंट बी थ्रेटन, हायर पीपल दैट आर बेटर देन यू, कि हमेशा ऐसा आदमी हायर करें जो आपसे बेहतर हो, जो आपसे बेहतर हो। अपना सबॉर्डिनेट अपने से बेहतर हायर करें आप। अगर आप अपने से बदतर एक एम्प्लॉय चूज करेंगे, बेड़ा गर्क कर देगा आप। अब लिया है कोका, दोबारा वही मिसाल, वो अगर अपने से बेटर आदमी चूज ना करता तो खत्म हो जाए, क्लैश कर, क्योंकि खुद तो कहानी गिर था ना, तो कहानी आती है ना उसको, कहानी से कितनी देर काम चला लेते। लेकिन जिसने बंदे ने काम करना था वो उसने अपने से बेटर चूज किया। निगोशिएटर, खुद निगोशिएटर नहीं था। लिया कोका खुद निगोशिएटर नहीं था, खुद बैंकर नहीं था, उसको बैंकों का नहीं पता था। जबकि 400 बैंक हैं जिनका कर्जा देना है आपने, और फिर आपने एक बड़े बैंक को राजी करना है कि जो आपके ऊपर पैसा लगाए, ठीक है ना। तो खुद नहीं था वो, उसे पता था कि मैं पार्लियामेंट को, कांग्रेस को तो जाके कहानी सुना सकता हूं, लेकिन मैं बैंकर को नहीं सुना सकता। बैंकर ने कहा अच्छा यार तुम कह रहे हो सही है, चला लूंगा। किसने चलाओगे? मुझे तो नहीं पता कैसे चलाए। वो कहेगा पैसा कहां से आएगा। और वो जो बंदा है जो उसने चूज किया है क्रैलफील्ड, उसका कमाल क्या है, वो ये बता रहा है कि बैंक ऑफ आयरलैंड ने हमें पैसे दे दिए। भाई तू क्या है? छोटी सी शेहूपुरा के अंदर छोटी सी ब्रांच है तुम्हारी, 6 क्लाइंट है तुम्हारे, स्लीपर पहन के तुम आते हो यहाँ पे, हैं चाय देने के लिए तुम्हारे पास पैसा नहीं है, छोटा सा बैंक हो तुम, और हमें तो बैंक ऑफ आयरलैंड ने पैसे दे दिए हुए हैं, और तू यार थोड़े से पैसे हैं तुम्हारे $200 या $2000 या $2 लाख, इसके लिए तू चू चू कर रहा है यार। वो देख बैंक पूरे मुल्क का, उससे पैसे दिए हुए हैं है ना। निगोशिएटर आता तो उसको काम है ना। वो ये कहता है यार बैलेंस शीट बनाओ, कहता है लो यार $2 बिलियन आ गए हमारे पास, ये देखो। और हमें गारंटी कौन दे रही? कांग्रेस दे रही है। इससे अंदाजा लगा तू बड़ा है या कांग्रेस बड़ी है ना। बैंकर था। और अगर लिए कोका होता तो क्या 400 बैंकों में जाता वो, जाकर कहते तू है कौन है तुम्हें तो पता ही नहीं बैलेंस शीट क्या होती है ना। तो देखो उसने क्या किया, अपने से बेटर आदमी चूज किया। तो ये बंदा कह रहा है कि जब भी आपने को बंदा हायर करना है, अपने से बेहतर चूज करना। अगर वो आपसे बेहतर नहीं है, नहीं चल सकेगा। और आपकी जो कंपनीज की डिजास्टर है ना सर, जो बैरियर है वो ये है कि आप अपने से कमतर आदमी चूज कर लेते हैं, और जब कमतर आदमी आप रख लेते हैं तो कैसे परफॉर्म कर सकता है यार? क्या ख्याल है, सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं?